बल्दियाती इलेक्शन में सिर्फ 3 रोज बाकी। कराची में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। लियारी में अवामी जोशो खरोश तीदनी। वकील कहते हैं कि बुनियादी मसाइल हल करने वाले नुमाइंदों को वोट देंगे। पीने का साफ पानी, सीवरेज, टूटी सड़कें बनवाने की जरूरत है। औरंगी टाउन में अवाम का जोशो खरोश कम, उम्मीदवारों की सरगर्मियां जारी। शहरी अवामी नुमाइंदों से नारा, कहते हैं कि कई लोग आए और चले गए, इलाके के मसाइल जूं के तू हैं। बल्दियाती इलेक्शन के बाद भी किसी मौजे की तवक्को नहीं है। चनेसर टाउन UC6 बल्दियाती मसाइल का गढ़, इलाका मकीन परेशान। नॉर्थ नाजिमाबाद लॉ कैंप में बल्दियाती मसाइल से मकीन परेशान। खस्ता हाल सड़कों से ट्रैफिक की मसाइल दरपेश। जगह जगह कचरे के ढेर और सीवरेज के पानी से मकीनों का जीना मुहाल। नाले टूट फूट का शिकार। बारिश के बाद सूरत हाल मजीद अबतर हो गई। शहरियों का कहना है कि जो उम्मीदवार वोट मांगने आएगा पहले इससे कारकर्दगी का सवाल करेंगे। शहर कायद में बल्दियाती मसाइल की भरमार। बल्दिया टाउन के इलाके इतिहाद टाउन में वाटर सप्लाई लाइन ही मौजूद नहीं है। सीवरेज लाइन न होने से गली महलों की हालत इंतहाई अबतर। माड़ीपुर में भी जगह जगह गंदा पानी, गटरों के ढक्कन गायब। इलाका मकीनों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। बल्दियाती इलेक्शन के ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलेक्शन कमीशन का अमला बाजी ले गया। कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी पर जिला भर में एक्शन। उम्मीदवारों के पिना फ्लैक्स, स्टीमर और कैंप ऑफिस के बैनर उतार दिए गए। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि ज़ाबिता इखलाक तमाम सियासी और मजहबी जमातों के इश्तराक से तैयार हुआ। खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात में फौज और रेंजर्स की तैनाती का मुतालिबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत अपनी मर्जी का इलेक्शन कराने की हिकमत अमली बना रही है। पुलिस के जरिए इलेक्शन कबूल नहीं होंगे। जमात इस्लामी लिसानियत और मजहबी तफरीक पर यकीन नहीं रखती। खौफ से कराची में पत्ता नहीं हिलता था। 9-0 के पोलिंग स्टेशन से भी बल्ला ही निकला। रहनुमा PTI असद उमर कहते हैं कि आखिरी फैसला कुन जदोजहद के लिए तैयार हैं। मुराद सईद ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में PTI का मेयर आकर सब मसले हल करेगा। कराची में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमने शहर के नाले साफ किए, फिर गंदा जाता है। शहरियार आफरीदी ने कहा कि राना सनाउल्लाह पर केस DG एंटी नारकोटिक्स फोर्स की ब्रीफिंग के बाद किया। कराची से PTI के मुंतखब नुमाइंदे अपने हलकों से गुमशुदा हैं। जितने लीडर TV चैनल्स पर बयान देते नजर आते हैं, इनके हलकों के अवाम बताते हैं कि 2018 के इंतखाबात के बाद ये नजर नहीं आए। सूबाई वजीर इत्तलात शजील मेमन के तनकीदी वार, कहा कि PTI पाकिस्तान के लिए माफिया बनने की कोशिश कर रही है। नासिर हुसैन कहते हैं कि इमरान खान को पता ही नहीं कि सियासत की वैल्यूज क्या होती हैं। आसिफ अली जरदारी ने बहुत जेल काटी, अब इमरान खान की जेल जाने की बारी है। सईद गनी ने कहा कि जब भी आम इंतखाबात हुए PTI को इबरतनाक शिकस्त हुई। कानून के खिलाफ काम हुआ तो कानून हरकत में आएगा। किसी को भी लिसानी तकसीम की इजाजत नहीं देंगे। कायम मकाम गवर्नर सिंध आका सिराज सुरानी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा कि बल्दियाती इलेक्शन ना हो। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला भी अमन से मुकम्मल होगा। मुस्लिम लीग नून के वफद का MQM के दफ्तर का दौरा। NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन में मुत्तहिदा उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह ने कहा कि MQM का नुमाइंदा नून लीग का नुमाइंदा होगा। शहर कायद में फिर से बादल बरस पड़े। यूनिवर्सिटी रोड, मौसमियात, सपूरा और इतराफ में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। कराची में लोड शेडिंग का जन बेकाबू। लियारी में बिजली बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। मलीर, लांधी, कोरंगी, औरंगी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे की बंदिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाजिमाबाद और फेडरल बी एरिया में 3 से 6 घंटे की बंदिश का सिलसिला जारी। शहरी कहते हैं कि रात को गैर एलानिया तौर पर बिजली बंद कर दी जाती है।
शहर कायद में गैस बहरान खत्म न किया जा सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी और बंदिश मामूल बन गई। रिहायशी इलाकों में गैस बंदिश की शिकायत बरकरार। शहरियों के लिए खाना पकाना इम्तिहान बन गया। कमर्शियल सार्फिन के लिए भी कारोबार करना मुश्किल हो गया। कराची में ताजिरों का ग्रैंड कन्वेंशन। बिजली बिलों पर सेल्स टैक्स का नफाज मुस्तरद कर दिया। FPR के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। ताजिर रहनुमाओं ने कहा कि किसी सूरत भी टैक्स कबूल नहीं। पहले ही मुआशी हालात के बायस कारोबार तबाही के दहाने पर है। मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन का भी बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स आयद करने पर शदीद रद्द-ए-अमल। फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सदर एसोसिएशन रिजवान इरफान ने कहा कि छोटे ताजिरों पर सेल्स टैक्स आयद नहीं होने चाहिए। छोटे ताजिर बिजली के बिलों पर एहतजाज करेंगे। डॉलर काबू से बाहर। रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 93 पैसे महंगा होकर 224 रुपये 92 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। सिर्फ 3 रोज में अमरीकी करेंसी 13 रुपये 97 पैसे महंगी हो चुकी। नई हुकूमत आने के बाद अब तक अमरीकी डॉलर की कदर 42 रुपये 90 पैसे तक बढ़ी। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 225 रुपये का हो गया। इधर स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स 40,449 की सतह पर बंद हुआ। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि डॉलर की कीमत में इजाफा रुकने वाला नहीं है। मिफ्ता इस्माइल मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। मईशत की बेहतरी का हल सिर्फ नए इलेक्शन में है। डॉलर की कदर में इजाफा सियासी रसाकशी है। डॉलर की कीमत में कमी की बजाय मजीद इजाफा होगा। महंगाई का तूफान अभी आएगा। सनतकारों का मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। साबिक सदर पार्टी राशिद सिद्दीकी का कहना है कि पाकिस्तान की दरामदात और बरामदात का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। बेयकीनी की सूरत हाल में कौन सरमायाकारी करेगा। आने वाला वक्त इंतहाई बदतरीन हो जाएगा। सनतें तेज़ी से बंद होना शुरू हो जाएंगी। गुलशन हदीद से दूसरे इलाकों को जाने वालों की मुश्किल आसान हो गई। पीपल्स बस सर्विस का एक और रूट बढ़ा दिया गया। गुलशन हदीद से मलिक कैंट के रूट 9 पर बसें चला दी गई हैं। रूट के लिए 10 बसें मुख्तस की गई हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख ने इफ्तिताह कर दिया। कहा कि इस रूट की बहुत ज्यादा डिमांड की गई है। लोगों की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए बसें चलाई। दुआए ज़हरा मुबैना अगवा केस की तफ्तीश किसी काबिल और तरबियत याफ्ता अफसर को दी जाए। नया तफ्तीशी अफसर DSP रैंक का होना चाहिए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की तब्दीली के केस का फैसला जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि दरखास्त गुजार के मुताबिक तफ्तीशी अफसर मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रहा। दरखास्त गुजार के वकील ने तफ्तीश की कई खामियों की निशानदही की। पाकिस्तान की डायमंड जुबली के मौके पर स्पोर्ट्स गाला की तैयारियां शुरू। क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल के मुकाबले आइंदा माह मुनक्कद होंगे। और होशरुबा महंगाई के बायस गरीब के लिए एक वक्त की रोटी खाना भी मुहाल हो गया। बाहिम्मत खातून ने सफेद पोश अफराद को 10 रुपए में 2 रोटी और सालन खिलाने का बेड़ा उठा लिया। खातून का कहना है कि वो बच्चों को मुफ्त तालीम भी देती है।